पकाई और सफाई चिकन पंजों की बहुत ही आसान पकाई और सफाई दोनों तरीके आप लोग को सिखाएंगे आज की रेसिपी में। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग 10 मिनट के अंदर अंदर ढेर सारे चिकन पंजों को साफ़ भी कर सकते हैं और पका भी सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि हमारे साथ एंड तक लाजमी रहना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरीके से आप लोग घर में आसानी के साथ चिकन पंजों को साफ़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि चिकन पंजे बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने 1 किलो चिकन पंजे लिए हैं। अभी ये गंदे हालत में है, हमने इसको साफ़ करना है। इसकी सफाई के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में पानी लिया है और इसको चूल्हे के ऊपर रखा है। मैंने इस पानी को चूल्हे से उतारना नहीं है, बस एक एक पाव को उठाकर इसके अंदर डिप करना है, सिर्फ डिप करना है, इसमें पानी में छोड़ना नहीं है। डिप करने के बाद डायरेक्ट वापस उठाना है और इसी तरीके से इसके ऊपर वाला जो छिलका है, जो जिसको चमड़ा है, उसको हमने अपनी उंगलियों की मदद से इससे दूर करना है। इसी तरीके से आप लोगों ने सारे पंजों को जो है एक साथ पानी में नहीं डालना, क्योंकि फिर इसका जो चमड़ा है, जो इसके ऊपर ये जो पट है, ये फिर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, फिर आसानी के साथ नहीं निकलता। आप लोगों ने बस बारी बारी एक एक पंजे को पानी में डिप करना है और इसका चमड़ा उतारना है। यही तरीका है। अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग आग वाला तरीका भी शो करते हैं, लेकिन वो तरीका इतना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा मुश्किल है। और पानी वाला जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है। सो आप लोग ये वाला ट्राई करें। उम्मीद है आप लोग को ये तरीका ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी के साथ चिकन पंजे को साफ़ किया है, सिर्फ एक बार गर्म पानी में डिप करने से। पानी को आप लोगों ने आग से नहीं, चूल्हे से नीचे नहीं रखना, लो फ्लेम पर रखें ताकि पानी बिल्कुल गर्म रहे, ठीक है। अब यहाँ मैंने सारे पंजों की सफाई कर ली। सफाई करने के बाद फिर मैंने इसके नाखून काटे। नाखून भी आप लोग छुरी की मदद से इस तरीके से सारे पंजों को काट लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने चिकन पंजों की पकाई का जो तरीका है वो सीख लिया होगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरीके से मैंने सारे पंजों की सफाई कर दी। अब दूसरी जंग शुरू हो गई थी इसकी पकाई की। पकाई भी बहुत आसान है, बस आप लोग को तरीका आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल में प्याज डाले हैं। प्याज को मैंने लच्छेदार काट लिया है। इसके लिए आप लोगों ने प्याज को छोटे साइज़ में नहीं काटना, आप लोगों ने इसके लिए सेम एज़ चावलों की तरह प्याज को काट लेना है, ठीक है। प्याज फ्राई होने के बाद अब मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसको भी प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका जो खुशबू है वो फैल जाए पूरे घर में। अब यहाँ डालते हैं हम, इसके लिए मैंने 1 अदद टमाटर लिया है और 3 अदद मैंने इसके लिए सब्ज़ मिर्च लिए है। इसको प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अब यहाँ डालते हैं नमक। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप लोग जितना नमक खाते हैं उसी हिसाब से नमक लें। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसलिए ताकि जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो जाए और जो तड़का है वो बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से पक जाए। टमाटर अच्छी तरीके से पकने के बाद यहाँ मैंने अब सालन मसाला 1 चम्मच डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला है। आप लोगों ने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर अच्छा ये पाए है इसमें गरम मसाला ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता। आप लोग वजह सालन मसाले यूज़ करें और अगर और कुछ स्पाइसेस यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ करें, ठीक है। अब मैं इसमें दोबारा से थोड़ा सा पानी डालती हूँ, क्योंकि पाए जो है वो हमारे साथ ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि जो तड़का है वो ज़्यादा बने और सारे पाव को यकसा जायका मिले। अब यहाँ मैंने सारे पंजों को इस तड़के के ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैंने 10 मिनट तक तड़के में मुसलसल रहने देना है, ताकि जो सारे पंजे हैं उसको एक साथ जायका मिल सके यकसा। आप लोगों ने लगातार 10 मिनट इसकी बुनाई ज़रूर करनी है।
ताकि इसका जो स्मेल है वो दूर हो जाए। मैंने क्योंकि ये पंजे शोरबा वाले बनाने थे तो 10 मिनट के बाद अब मैंने इसमें पानी डालना शुरू किया है। मैं इसमें पानी डाल के इसको मज़ीद जब तक ये पंजे जो है अच्छी तरीके से पक ना जाए उतना मैंने इसको पकाना है, ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको मैं छोड़ती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। पूरे 15 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास चिकन पंजे बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं। इसने ऑयल भी छोड़ दिया है जो इस बात की गवाही देती है कि हमारा सालन बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो कैसी लगी आप लोग को हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद प्यारे और ख़ूबसूरत रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल पेज सपना देसी रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और छोटा सा कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमें अपने बताएं कि आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।